नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। कोरोना महामारी के कारण देश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा है, बेड नहीं मिल रहे हैं और तो और विदेशी मदद के बावजूद अब तक ऑक्सीजन की आपूर्ति का भी इंतजाम नहीं हो सका है। इसलिए आशंका है कि कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग में संपूर्ण लॉकडाउन का हथियार इस्तेमाल होगा। लेकिन अब भी सवाल यह है कि आखिर देश की स्थिति ऐसी कैसे हुई। इस रिपोर्ट में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्थिति के लिए वायरस का जो स्ट्रेन जिम्मेदार है, उसने भविष्य के लिए भी नया खतरा पैदा कर दिया है। कैसे, इसे ध्यान से समझिए। कोरोना महामारी से हिंदुस्तान कराह रहा है। ना तो अस्पतालों में इलाज का बेहतर बंदोबस्त हो पा रहा है, ना ही संक्रमण से तड़प रहे मरीजों को राहत की कोई किरण नजर आ रही है। हालात बेकाबू हैं, बावजूद इसके लापरवाही जारी है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए आम लोगों को खुद को जिस सख्त दायरे में बांधना चाहिए, उसे तोड़कर ऐसे हालात दिखाने की कोशिश की जा रही है जैसे महामारी से उन्हें खतरा ही ना हो। लेकिन स्थिति कितनी गंभीर है। ज्यादातर मरीज जो कोरोना से संक्रमित है, उनमें से बहुत से लोगों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों? पहली लहर के मुकाबले इस बार हालात इतने ज्यादा खराब क्यों हैं? क्या दूसरी लहर में संक्रमण फैलाने वाला कोरोना वायरस पहली लहर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा खतरनाक है? बेशक लापरवाही के इस दौर में जब संक्रमण की दूसरी लहर है, तब कोरोना वायरस का रूप और भी ज्यादा घातक हो गया है। डबल और ट्रिपल म्यूटेंट के बाद वायरस का जो स्ट्रेन इस वक्त संक्रमण फैला रहा है, वो पहली लहर में संक्रमण फैलाने वाले वायरस से 70% ज्यादा खतरनाक है। और ये वायरस 3 दिन में ही सीधे शहर में जब वायरस के शरीर में पहुंचने का पता भी नहीं चलता था, उससे भी कम समय में अब वायरस सीधे फेफड़ों पर हमला करने लगा है। सवाल यह है कि इस वायरस से राहत कब और कैसे मिलेगी। इसका अनुमान भी हम आपको इसी रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन पहले वर्तमान से भविष्य के हालात के बीच झूलती जिंदगी में उथल पुथल मचाने वाला एक नया खुलासा देखिए। ये खुलासा भविष्य में और भी ज्यादा स्थिति खराब होने का सबसे मजबूत संकेत दे रहा है। सवाल यह है कि इस वायरस से राहत कब और कैसे मिलेगी। इसका अनुमान भी हम आपको इसी रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन पहले वर्तमान से भविष्य के हालात के बीच झूलती जिंदगी में उथल पुथल मचाने वाला एक नया खुलासा देखिए। ये खुलासा भविष्य में और भी ज्यादा स्थिति खराब होने का सबसे मजबूत संकेत दे रहा है। कोरोना वायरस में फिर दिखा नया म्यूटेशन। 1000 गुना ज्यादा खतरनाक हुआ वायरस। ये दावा वैज्ञानिकों का है, जिन्होंने भारत के ही आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस में एक ऐसा म्यूटेशन देखा है जो सामान्य कोरोना वायरस से 1000 गुना ज्यादा संक्रामक है। और सबसे ज्यादा हड़कंप मचाने वाली खबर यह है कि ये वायरस देश के कई हिस्सों में पहुंच चुका है। वहीं दूसरी लहर का चरम भी इसी वायरस की संक्रामक ताकत का नतीजा है। वैज्ञानिकों ने नया म्यूटेशन N440K की खोज की है। म्यूटेंट N440K पहली बार आंध्र के कर्नूल में मिला। खोज आंध्र और तेलंगाना में संक्रमण फैलने के बाद हुई थी। दोनों राज्यों में 1/3 मामले N440K के मिले। नया म्यूटेशन 10 से 1000 गुना ज्यादा संक्रामक पाया गया। जिनमें RT-PCR निगेटिव भी आ रहा है, उनको भी हम कोविड मान के ट्रीट कर रहे हैं, दैट दे आर कोविड बट RT-PCR निगेटिव। इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रेन है, कई बार RT-PCR में ये डिटेक्ट नहीं हो पा रही है।
और इसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये लंग को बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है और वो फेवाइटिस हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत सीवियरिटी। यही कारण है कि आज के इस बार वाले में ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत कम, बहुत जल्दी डेवलप हो जा रहा है। इस वर्ष का जो वायरस का स्ट्रेन है वो डिफरेंट है और वो छलिया है एक तरह से। वो हमेशा अपना रूप बदल रहा है, जिसके चलते संक्रमण काफ़ी तेज हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है। यानी वायरस के इस म्यूटेशन के बारे में वैज्ञानिकों को तब पता चला जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत देश के कई हिस्सों में ये वायरस फैल चुका था। मुमकिन है कि दूसरी लहर में जो हाहाकारी हालात नजर आ रहे हैं उसके पीछे भी वायरस का यही म्यूटेंट हो, क्योंकि CCMB और ACSIR के वैज्ञानिकों का शोध का इशारा यही है। पिछले 2 महीने में 50% मामले सिर्फ 4 राज्यों के महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ ज्यादा संक्रमित हैं। वैज्ञानिकों ने इन राज्यों में N440 के म्यूटेंट के केस देखे। मतलब साफ है, अब तक सबसे तेज गति से संक्रमण फैलाने वाला म्यूटेशन का पता जरूर आंध्र प्रदेश में चला है, लेकिन ये म्यूटेंट N440 के शोध करने से पहले ही इन राज्यों की हवा में उड़ रहा था। अब आशंका ये भी है कि जैसे पहले अलग अलग म्यूटेशन की वजह से हालात बिगड़े, वैसे ही अगर अब लोगों ने खुद को सख्ती के दायरे में नहीं बांधा तो आगे के हालात और भी ज्यादा भयावह हो सकते हैं। हालांकि लापरवाह लोग सुधरेंगे इसकी उम्मीद कम है, लेकिन इस म्यूटेंट को रोकने के लिए कोई तो कदम उठाना ही होगा, और वो कदम हो सकता है लॉकडाउन, तालाबंदी। हाहाकारी हालात में आम लोगों की जान बचाने के लिए केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ निर्णायक जंग की तैयारी कर ली है। मुमकिन है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सारे देश में एक बार फिर 21 दिनों की बंदिशें लगाई जाएं। ये इशारा सिर्फ हालातों को देखकर नहीं मिल रहा, बल्कि तैयारी की पृष्ठभूमि पर इसका आकलन भी किया जा रहा है। इस बार सेना और अर्धसैनिक बलों को अलर्ट किया गया है और संभव है कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान सेना ही मोर्चा संभाले। कुछ राज्यों ने कर्फ्यू या लॉकडाउन पहले ही लगा दिया है। कुछ राज्यों में लॉकडाउन तो है, लेकिन बंदिशें आंशिक हैं। कुछ राज्यों में कंटेनमेंट जोन पर कोई स्पष्ट नीति भी नहीं है। संसाधनों के अभाव की वजह से सख्ती भी संभव नहीं है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए केंद्र सख्ती कर सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि जल्द ही केंद्र सरकार सख्त लॉकडाउन का फैसला ले सकती है। और ये लॉकडाउन न सिर्फ कोरोना की चेन तोड़ने के लिए होगा, बल्कि वायरस पर विजय की तैयारी के साथ इसका एग्जीक्यूशन भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ लॉकडाउन से ही कोरोना की सबसे संक्रामक लहर में राहत मिलेगी? दरअसल अमेरिका के प्रसिद्ध महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने भी कुछ ऐसी ही सलाह दी थी। भारत में बेकाबू हो रहे हालात को लेकर उन्होंने कुछ सप्ताह के लिए लॉकडाउन की पैरवी की थी, जिसके जरिए संक्रमण की चेन तोड़ने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से लॉकडाउन पर गंभीरता से विचार करने को कहा है। लेकिन क्या वाकई लॉकडाउन ही आखिरी रास्ता है? क्या फिर से भारत को बंद करके ही हालात में सुधार संभव है? कोविड टास्क फोर्स तब जगा है हिंदुस्तान का जब एंथोनी फॉसी, डॉक्टर जो इन्फेक्शियस डिजीज का हेड है अमेरिका का, उसने एक ट्वीट करके बताया कि भाई लॉकडाउन कर लो और सारी तैयारी ठीक कर लो। तो ये अगर करें तो इसको पॉलिटिकल फिर मत बनाइएगा। इस बार सारी तैयारी पूरी कीजिएगा, पॉलिटिकल लॉकडाउन मत कीजिए, एब्सोल्यूट लॉकडाउन कीजिए और सारे तैयारी के साथ टेस्टिंग बढ़ाइए और जो जो कंटेनमेंट, हाई कंटेनमेंट जोन, रेड अलर्ट जोन में हो उसको कंटेन करें, माइक्रो कंटेनमेंट जोन में फिर कंट्री को खोल दीजिए। बहुत स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के तहत अगर हम करें तो ये सक्सेसफुल हो सकता है, अन्यथा पिछले साल की तरह हो जाएगा। लॉकडाउन लगाना अब वक्त की मांग है, क्योंकि दूसरी लहर में जिस तरह से हालात हैं वो संभल नहीं पा रहे और तीसरी लहर का खतरा सिर पर खड़ा है, जो कोविड वायरस के नए स्ट्रेन ने बनाया है। इसलिए केंद्र सरकार वायरस के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की तैयारी कर रही है।
इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CSD बिपिन रावत, थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे और एडमिरल करमबीर सिंह से भी बात की है। सेना के मेडिकल स्टाफ के इस्तेमाल से लेकर आर्मी अस्पतालों में कोविड केयर सेंटर बनाने और संपूर्ण लॉकडाउन की रूपरेखा पर चर्चा हुई। मुमकिन है अब जल्द ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा के बाद लॉकडाउन लगाया जाए। लेकिन सवाल यह है कि लॉकडाउन की नौबत आई क्यों? सख्त लॉकडाउन की संभावना इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है और सुप्रीम कोर्ट से लेकर विशेषज्ञ लॉकडाउन की पैरवी क्यों कर रहे हैं? इन तमाम सवालों का एक ही जवाब है, भारत में बने हाहाकारी हालात। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,02,92,331 से ज्यादा हो गई है। इनमें रिकवर हो चुके मरीजों की संख्या 1,66,09,257 है। लेकिन अब भी देश में 34,51,826 से ज्यादा संक्रमित है। वहीं 2,22,478 लोगों की जान कोरोना वायरस ले चुका है। जबकि हर दिन जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें भी पॉजिटिविटी रेट 21% से ज्यादा का दर्ज हो रहा है, वो भी उस वक्त में जब अस्पताल तकरीबन पूरी तरह से भर चुके हैं। वैकल्पिक सुविधाएं कम पड़ रही हैं और राहत पहुंचाने के लिए जो बंदोबस्त किए गए हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसलिए इस वक्त जो रास्ता नजर आ रहा है वो लॉकडाउन को ही निर्णायक लड़ाई के लिए अंतिम विकल्प बनाता है। और अगर फिर भी कोई संशय है तो उस स्थिति को समझिए जो दुनिया के केस और आंकड़ों के हिसाब से भी बेहद हाहाकारी है। भारत संक्रमितों की लिस्ट में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ब्राजील इस लिस्ट में फिसलकर तीसरे नंबर पर चला गया है। अब मौत के मामले में भी भारत एक श्रेणी ऊपर आ गया है। मौत के मामले में भारत ने मैक्सिको को पीछे छोड़ दिया है। यानी पिछले कुछ दिनों में कोरोना के कारण भारत में इतनी ज्यादा मौत हुई कि जो मैक्सिको मौत रोकने में नाकाम रहा वो भी भारत से नीचे चला गया और जो भारत इस श्रेणी में चौथे पायदान पर था वो तीसरे नंबर पर आ गया। डरावने हालात में मौत की ये लिस्ट देखिए। सबसे ज्यादा कोरोना से मौत 5,91,514 अमेरिका में हुई। इसके बाद नंबर आता है ब्राजील का, जहां 4,08,829 मौतें हुई। तीसरे पायदान पर भारत है, जहां 2,22,478 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। जबकि मैक्सिको अब चौथे नंबर पर है, यहां 2,17,345 लोगों की जान गई। यही वजह है कि अब देश में सख्त लॉकडाउन की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि जिन राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना